सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का जीवन सार्थक कैसे होता है। अधिकतर लोगों का जीवन निरर्थक बीत जाता है। अक्सर ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं जो कि जिंदगी व्यर्थ में बीत जाती है। कितने लोगों का जीवन अनर्थ में भी निकल जाता है। लेकिन अमूल्य जीवन सार्थक कैसे होगा। कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर हो। कहें कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो। एक एक शब्द को समझना। कलप और पलक। पलक यानी आंख जो तुम बंद करते हो तो दोबारा खोलते हो। पलक है ना, पलकें गिरती उठती। पलक गिरने में और उठने में जितना समय लगता है उसको पल भर का समय बोलते हैं। ये पल है, नाप है, इसकी तौल है। साहब कहते हैं, कहें कबीर वह पलक ही। पलक मतलब पल भर का समय, यानी बहुत थोड़ा समय, यानी 2-4 सेकंड का समय। आप पलक कितनी जल्दी मारते हैं, फटफट फटफट। वो तो जानबूझ करके तुम आंख खोले रहो तो देर तक खोल सकते हो, लेकिन स्वाभाविक बहुत जल्दी जल्दी पलक मारते हो। पलक मारना अलग है, झपकी मारना अलग है, आंख मारना अलग है। आंख मारना गलत है, आंख नहीं मारना चाहिए किसी को। डंडा भले मार दो क्योंकि डंडा का मारा हुआ व्यक्ति, मिठास कर दो, डंडा का मारा हुआ व्यक्ति फिर संभल जाएगा, चोट अच्छी हो जाएगी। और यदि झपकी मार दोगे, झपकी लग गई यानी थोड़ी सी नींद आ गई, तो जो सत्संग सुनने के लिए आए हो वो सत्संग चूक जाएगा, नहीं सुन पाओ, बीच में प्रसंग कट जाएगा। इसलिए झपकी मारना भी ठीक नहीं, झपकी भी मत मारो। फिर है आंख मारना। आंख मारना तो आंख का मारा हुआ व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक संभल ही नहीं पाता है। इसलिए किसी को आंख मत मारना। और तुमको कोई आंख मार दे तो बचना।
तो अपने आप को बचाना। क्योंकि दूसरे की आंख को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका मन फिसल गया, मन डामाडोल हो गया तो आंख मार सकता है, लेकिन तुम उसकी आंख की मार से अपने को बचा सकते हो। जब वो आंख मारे तो उसकी तरफ देखना मत, तो बच जाओ। यदि तुम पूरा ठीक से देखोगे तो फिर आंख की मार से तुम घायल हो जाओगे। आपका दिल और दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कितने विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में प्रथम स्थान, 7th, 8th, 9th, 10th में फर्स्ट डिवीजन, 11th में, 12th में सेकंड डिवीजन, फिर फेल होना शुरू। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने आंख मार दी, किसी ने नजर मार दी, किसने तुम्हें मारा नजारा। अब ठीक से पढ़ाई करते क्यों नहीं? अतः आंख दूसरे को मारो मत, और दूसरा आंख मार दे तो देखो मत। अगर देखोगे नहीं तो कितना ही कोई आंख मारे, तुम घायल नहीं हो सकते, तुम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके ऊपर गुरु की नजर लग गई, गुरु की दया की नजर, कृपा की नजर, फिर दुनिया में उसके ऊपर किसी की बद नजर नहीं लगती है, अशुभ नजर नहीं लगती है, फिर कोई उसको नजर नहीं लगा सकता। जब तुम व्यास गादी के पास आते हो, प्रणाम करते हो, श्रद्धा से कुछ फल, पेड़ा भेंट करते हो, वस्त्र दान करते हो, श्रद्धा से कुछ धनराशि भी दान करते हो, नमन करते हो, प्रणाम करते हो, उस समय गुरु तुम्हारे ऊपर कृपा की नजर डालता है, दया की नजर डालता है, और वो नजर पड़ने से फिर दुनिया में किसी की बुरी नजर तुमको लग नहीं सकती है। इसलिए गुरु की नजर आपके ऊपर पड़नी चाहिए, गुरुदेव की कृपा की नजर, गुरुदेव की कृपा दृष्टि। कभी कभी आपके मकान में कुछ अला बला हो जाती है, अला बला। आपको नया मकान आपने बनाया है और मकान आपके लिए अशुभ कुछ होने लग जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें नंबर 1, किसी महान संत, महान सद्गुरु के चरण पड़ जाए तो आपके मकान के अंदर कुछ भी अशुभ नहीं होगा। यदि उनके चरण नहीं पड़ सकते हैं, टाइम नहीं,
योग नहीं, दूर हैं गुरुदेव। तो उनके चरणामृत, थोड़ा सा चरण से स्पर्श किया हुआ जल चरणामृत कहलाता। वो चरणामृत घर के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच पान कराता और घर में छिड़क दो, उसको छिड़काव का। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। गाओ। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। संत लोग गाइए, विश्राम सागर की चौपाई है। जब नारद जी के चरण पखारा था पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी ने, तो कुछ चरणोदक पान किया था और बाकी चरणामृत पूरे घर में हर स्थान पर छिड़क दिया था। अभी हमारे पास में एक सज्जन आया, मैं जल ग्रहण कर रहा था, 3-4 बार मुझे इशारा किया कि थोड़ा इसमें का जल दे दो, तो मैं नहीं दिया। फिर इशारा किया, फिर नहीं दिया, फिर इशारा किया, 5-6 बार मैं दिया नहीं। लास्ट में उसको 1 चम्मच दिया। खड़े खड़े ये सज्जन थे, 1 चम्मच पिला दिया, क्योंकि वो जल गंगा जल से भी अधिक प्रभाव रखता है। क्यों? क्योंकि गुरु रुच्छिष्ट जलम, गुरु रुच्छिष्ट जलम, गुरु पादोदकम पानम, गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, गुरु मूर्ति सदा ध्यानम, गुरु नामनम सदा जपः। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस धार्य। चरणामृत का प्रभाव, स्कंद पुराण में शिव जी और पार्वती जी का एक प्रसंग आता है। शिव और पार्वती का प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव, हे भगवान। पार्वती जी शिव जी को भगवान कह करके पुकारती है। पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती है और शिव जी अपनी पत्नी को, पार्वती को देवी कहकर पुकारते हैं। शिव जी बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, और पार्वती जी विदुषी महिला थी, बहुत समझदार। शिव जी कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी से विवाह थोड़े करेंगे, और पार्वती जी कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरह वगैरह से विवाह थोड़े करेंगे। छांट कर पति चुना है। आजकल की लड़कियां तो उल्लुल जुल्लुल पति चुन लेती हैं, बहुत जल्दबाजी करती हैं, और आजकल के लड़के भी उल्लुल जुल्लुल पत्नी चुन लेते हैं। पूरी हबूड़िन ऐसी पत्नी चुनते हैं, हबूड़ा बनेगी, हबूड़ा। और पति ऐसा चुना है, बनबूचड़ है, पूरा बांगड़ू टाइप का। और बाद को खूब चिल्लाते हैं कि हाय रे, मेरा पति बहुत परेशान किए है, अरे मेरी पत्नी तो बिल्कुल चंडिका अवतार है। चिल्लाते रहो, कौन बचाएगा? और जल्दबाजी करो, ऐरी गैरी नत्थु खैरी मिल गई। अब नत्थु खैरी है तो नाथ डालेगी नाक में तुम्हारे, नाथ डालकर खींचेगी, झकाझोरी मचाएगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। कितने लड़के लड़की विवाह करते हैं और सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते बीत जाती है। पति पत्नी जब से बने हैं, घर में महाभारत शुरू है।
ताल ठोक के चक्र सुदर्शन चल रहा है। उनका बेलन और चौकी ही चक्र सुदर्शन है। कभी बेलन फेंक कर मारती है, कभी चौकी मारती हो, चक्र सुदर्शन की तरह लुढ़कती चली जाती है। पति भी पूरा मूर्ख है, भोजन खा रहा है, दिमाग गर्म हो गया तो भोजन की थाली ही पत्नी के ऊपर मार देता है। सब दाल भात से पत्नी लथर पथर गई। ये कोई गृहस्थी है? ये कोई गृहस्थ धर्म है? ये कोई समझदार व्यक्ति का काम है? ये झगड़ा करने के लिए शादी किया था? कले कलेश की जिंदगी जी रहे हो? अरे ऐसा मत करो, प्रेम से रहो, भाव से रहो, आलस्य मत करो, गम भी खाओ। कल मैं पूर्णिया से आ रहा था तो एक आदमी रास्ते में सूर्यास्त के समय भागलपुर के इधर, बांका की इधर, हाथ में एक कमंडल लिए, छोटा सा डंडा लिए, बड़ा निराश, बहुत उदास, धीरे धीरे चल रहा था। तो हमने कहा, दुनिया का मारा हुआ आत्मा जा रहा है। जब जवानी थी तब तूफान मचा रखा था, अब बुढ़ापा आ गया है, सारा तूफान ठंडा हो गया है। बूढ़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। अब अकेले जा रहे हैं, टांग में टांग लड़ रही है। पहले दूसरे की टांग हम टांग लड़ा देते थे, अपने खुद की टांग हम टांग लड़ा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मुटर मुटर। तो मैं तो गाड़ी में था, आनंद से फुर्र निकल जाओ, चलो मुटर मुटर, सुटर पुटर। सारी जिंदगी सुटर पुटर रखा है, अब बुढ़ापे में मुटर मुटर चल रहे। अब बचपन में चुटर पुटर करते रहे। ये बचपन की गलतियां जवानी को दुख की खाई में ढकेल देती है, और जवानी की भूल तुम्हारे बुढ़ापे को सटर पटर कर देती है, गटर बना देती है। इसलिए याद रखना, जिंदगी आपकी, माई न बाप की, जिंदगी आपकी। तुम सोचते हो जो कुछ मैं कर रहा हूं, माँ बाप को शान दिखा रहा हूं, रुतबा दिखा रहा हूं, कोई रुतबा सुतबा नहीं। माँ बाप 10-5 साल में परलोक चले जाएंगे, सारा रुतबा तुम्हारा निकल जाएगा। इसलिए होश में रहो, ढंग से जीना सीखो, संभल कर रहना सीखो, गलतियां करना बंद करो। माँ बाप के घर को धर्मशाला मत समझो। माँ बाप का घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, गौशाला नहीं है जो गाय भैंस की तरह वहां रहो, जब मन हो तो कूद के निकल जाओ। माँ बाप का घर तुम्हारा घर है। माँ बाप का सम्मान करो, उनकी मेहनत को भी देखो, उनकी परिश्रम को देखो, उनकी तपस्या को देखो, उनकी कष्टों को जरा रीडिंग करो, उनकी तकलीफों को देखो। सब दुख उठा करके, पसीना बहा करके, थोड़ा सा धन कमा करके तुमको पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, रांची भेजते हैं, और तुम वहां जा करके खाली फैशन करते हो और बीड़ी सिगरेट दारू का व्यसन करते हो। अपनी जिंदगी को तो बिगाड़ते ही हो और बूढ़े बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हो। बहुत दुख मिलेगा, ऐसी गलती मत करना। जिस माँ बाप ने तुमको गोद में ही उठाया है, कंधे पे बिठाया है, अपने आंचल का दूध माँ ने पिलाया है, उस माँ बाप को कार में बिठा कर लेकर चलना, इतनी उन्नति करो। उस माँ बाप को बहुत अच्छे गद्दे पर सुलाना, जिसने अपनी साड़ी बिछा कर सुलाया था तुमको। तुम पेशाब करते थे तो गीले में स्वयं सोती थी वो, और सूखे बिस्तर पे तुम्हें सुला देती थी। अब उस माँ के लिए बहुत सुंदर बेड खरीदी है। बेड तो बेड,
कितने लोग माँ को घर से बाहर ही निकाल देते, बोलते बेड नहीं सड़क पर चली जाओ। माँ पूछती कहाँ जाऊँ, तो बेटे बहू दोनों कहते हैं चाहे जहाँ जाओ, ये सड़क है इधर चले जाओ। बोले कहाँ गई है सड़क, तो बोली बांसुकीनाथ गई है। बांसुकीनाथ में जाओ, भीख मांगो वहाँ मंदिर के किनारे बैठकर भिक्षा ले लो। अरे धूर्तो, माँ बाप की ये दशा कर रहे हो, तुम्हारी दुर्दशा होगी। जो तुम माँ बाप की सेवा करते हो, गाय की सेवा करते हो, संत की सेवा करते हो, जितना भी तुम पाप और पुण्य कमाते हो, उसका सब फल आपको जीते जी भी मिलता है। अगर जीते जी पूरा नहीं मिल पाया तो मरने के बाद अगले जन्म में भी मिलता है। ये दूसरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा कर्म तुम्ही को भी फल देता है, दूसरे को नहीं देता है। वकील साहब वहां से उठ जाइए, यहाँ जाइए कुर्सी पे, इधर आओ, ये स्थान आपका, कुर्सी बिठा लो। हरीश दास, कुर्सी बिठाओ वकील साहब को। हरीश, येती वेती मत घूम, इधर आ। कोई आदमी एक देख लिया करो कौन कहाँ बिठाने को। कोई देखना नहीं चाहता, सब हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि तुम ठीक ठाक बैठो, नहीं तुमको ठीक कर दूंगा। अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैं ठीक बैठा रहूंगा। बाकी कुछ अतिथियों को अच्छी जगह बिठाओ। श्रद्धा से लोग आते हैं, सीधे बैठो, टेढ़े टेढ़े मत बैठो। जिनका शरीर वजन है, कुछ कमर में तकलीफ है, वो भी कुर्सी पर बैठो। और जिनका शरीर ठीक है, बच्चे हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, शरीर में होता है, कुर्सी पर बैठ जाए, शर्माया ना करो, बैठो कुर्सी पर। मेरी इच्छा है सबको कुर्सी पर बिठाता हूँ, मेरी इच्छा है तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। साई बंद। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, धीरे धीरे ताली बजाओ और मुस्कुराओ, हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा, भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। भला
महाराज पधारेंगे, गुरु महाराज पधारेंगे। चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। शाही बंदगी साहिब। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी आसानी से जीवन समाप्त हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है। 50 वर्ष जिंदगी के गुजर जाते हैं, तुम सोचते रह जाते हो ये करना है वो करना है, और करते 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 मरने का टाइम आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, सपने अधूरे रह जाते हैं। और याद रखना, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, पुलिस जवान इनको मना कर दे। पुलिस जवान वो बच्चे पीछे, वो भीड़ जो दौड़ रहे हैं उनको मना कर दो, अभी रहने दो, जाओ जल्दी जाओ, देख लिया करो, हमको दिखता तुमको दिखते नहीं। शाही बंदगी। लोगों के पास चौकन्नी न बुद्धि है न दृष्टि है, हमको 100 तरफ दिखाई देता है, ऐसी घूमी कि सब समझ जाते कहाँ कंट्रोल करने वाले। लेकिन हम प्रवचन में ऐसा फंस गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लोगों जिनकी ड्यूटी है अपन डंडा हलावत घूमत इधर उधर। समझना है साहिब बंदगी। समय बहुत मूल्यवान है, जिंदगी अमूल्य है। धीरे धीरे चुल्लू में भरा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद टपकता है और आपका चुल्लू खाली हो जाता है। ऐसे 1 सेकंड 1 मिनट समय बीतता है, 100 वर्ष की उम्र खत्म हो जाती है। फिर सोचते हो क्या करना था, क्या कर बैठे, जो करना था वो नहीं कर पाए।
समय चला गया। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी जितनी आसानी से बच्चों को जन्म देते हैं, ये मनुष्य उतनी आसानी से बच्चों को जन्म भी नहीं दे पाता है। इनका ऑपरेशन होता है तब जन्म होता है। इतनी महिलाएं कमजोर हो चुकी हैं, इनका सब शरीर का सिस्टम इतना डावाडोल है, इतना बिगड़ चुका है कि अपने ही बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही। ऑपरेशन हो रहा है, गुरुजी से आशीर्वाद मांग रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डर लग रहा कहीं ऑपरेशन ना हो, चीड़ फाड़ ना हो। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके खान पान में बिगाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपके शरीर का व्यायाम सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहे, हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, आपकी बॉडी के टिश्यू निष्क्रिय पड़े हुए हैं, मांसपेशियां डेड पड़ी हुई है, इसलिए ये सारा डिस्टर्ब होता है। थोड़ा शरीर से व्यायाम भी किया करो, थोड़ा उछलना कूदना भी चाहिए। सभी लड़कियों को, स्त्रियों को, बहुओं को रस्सी पर कूदने वाला व्यायाम करना चाहिए। रस्सी ऐसे लेकर कूदती है ना, अब इधर कूदती कि नहीं कूदती है, अब कूदती हो न कूदती हो, मैं कूद के थोड़े बताऊंगा, पर वो कमरे में भी हो सकता, बरामदे में भी हो सकता है। व्यायाम, उससे आपकी बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग होगा, सब नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। शरीर अधिक बीमार होने से बहुत दुख मिलता है, इसलिए शरीर पर बहुत ध्यान दीजिए। ये शरीर कोई भैंसा गाड़ी नहीं है, ये शरीर आपका है। ऊट पटांग खाना पीना, ऊट पटांग जिंदगी जीना, ज्यादा विषयों को भोगना, सब सिस्टम बिगड़ेगा। और व्यायाम न करना, शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा 30 मिनट का समय निकालो, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन भर हाथ पांव घुमाते रहो, व्यायाम ही करते रहो, तो दूसरा काम कब करोगे? 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट तेज चाल में पैदल चलो और 30 मिनट योगा व्यायाम करो। आज मैं घड़ी में देख करके व्यायाम कर रहा था, हमारे सब संत कर रहे थे, केवल 25 मिनट लगे फटाफट। कम से कम 25 मिनट में 80 प्रकार का योगा किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। सब साधुओं के शरीर में जंप आ गया। सीढ़ी जब साधु चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर 3 सीढ़ी छोड़कर चौथी सीढ़ी पैर रख देते हैं, सीधे 3 को छलांग लगा जाता है। और तुम एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रखते हो, हद मार दी तुमने। सीढ़ी उतरने में भी मैं भी उतरता हूं, एक एक सीढ़ी नहीं उतरता। एक सीढ़ी उतरा तो बीच में एक सीढ़ी छोड़ देता हूं, नीचे तीसरी वाली पांव धरता हूं, खाम खा टाइम बर्बाद हो जाता। समय बचाओ, समय बचाओ, अपने मन को बचाओ, बुद्धि को बचाओ, वाणी को बचाओ, चरित्र को बचाओ।
आपके पास में मोबाइल है, उसको तुम बचाते हो कि नहीं बचाते हो? आपके पास पैसा है, महावीर महतो, खड़े हो महतो। ये हमारा प्यारा भक्त टाटा जमशेद नगर से आया है। जमशेदपुर है कि नगर है? टाटा नगर है। महावीर महतो, बहुत प्रेम है। पुलिस में है ये, पुलिस में। ये तो अभी गुरुजी के पास आए तो ड्रेस सफेद पहन लिया। भक्ति ज्यादा है। 15.25 मीटर कपड़ा गुरुजी के लिए लाए। अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं तो गुरुजी के कपड़ों की याद आ जाती है कि मेरे गुरु के लिए भी कपड़ा ले लूं, तो मेरे लिए कपड़ा लाए हैं। और फल भी लाए कि गुरुदेव को फल खिला दो। बैठो। वकील साहब दिख रहा? हाँ, कहीं लोग आड़ में न बिठाते। हाँ ठीक, हाँ दिखना चाहिए। ठीक दिख रहा। नजर में नजर मिलाते रहो। नहीं, वकील साहब को हम प्रेम करेंगे क्योंकि पहली बार हम आए हैं। तो आप सभी को हम बहुत प्रेम करेंगे, हंसेंगे भी, हंसाएंगे भी, ताकि जब तुम हंसोगे हम हंसेंगे, हम हंसेंगे तुम हंसोगे, और दोनों हंसेंगे दोनों हंसेंगे तो दोनों दोनों के प्रेम में फंसेंगे। और दोनों दोनों के प्रेम में फंसेंगे तो दुमका में दोबारा फिर आएंगे हम। नहीं, कौन आएगा, कौन बुलाएगा? कोई नहीं। राजेश और कृष्ण मुकुंद द्विवेदी, ये तो 2 आदमी हिम्मत करके खड़े हो गए। राजेश के पास धन ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन मन ज्यादा है। मन बहुत है, भक्ति बहुत, श्रद्धा ज्यादा है, आस्था ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। धन ज्यादा नहीं। कर मैं उनके घर गया, देखा छोटा घर, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दिल तो ऐसा है कि गुरुदेव के लिए जिंदगी लुटा दूं। धन क्या चीज है, खुद लुट जाऊं। और जो भक्ति के लिए खुद को लुटा देता है, वो याद रखना, भक्ति करते करते खुदा को पा जाता है, खुदा को पा जाता है। तालियां भी तुम ऐसी मरी मराई बजाते हो। थोड़ा सा ये दुमका है, दुमका में दमदार ताली बजनी चाहिए। झुम झुमका गिरा रे दुमका की बाजार में। हाँ, जोरदार बजाओ। राजेश भक्त को इस समागम के लिए बहुत लोगों ने सहयोग किया है। राम लखन प्रसाद नाम का एक भक्त है, उसकी पत्नी का नाम है सरोज कला। दोनों खड़े हो जाओ। राम लखन इधर आओ। पत्नी कहां तुम्हारी? ढूंढो उसको। तू भी आजा, आजा। कुछ नहीं करेंगे, ना मांगेंगे कुछ नहीं। मैं दिखा रहा हूं उनको। राजेश राणा, राजेश शर्मा ने प्रोग्राम लिया। ये भक्त ऐसा है, दुमका का दमदार भक्त, जिसने राजेश से बोल दिया, राजेश सूरज सभी का होता है, किसी एक का नहीं होता है। ये गुरु असंग सभी का है, केवल तुम्हारा नहीं है। मैं भी सेवा करूंगा। आज जो भंडारा हो रहा है आप लोगों के लिए, सही बात, पूड़ी बन रही है और सब्जी बन रही है, चटनी बन रही है, और नहीं पूछूंगा, और कुछ नहीं बन रहा। हाँ, और पूछते जाओगे, आखिर चुप होने पड़ेगा। 3 काफी है। आपने पूरा आटा, पूरा तेल, पूरी सब्जी, पूरी व्यवस्था, आपके लिए जो भंडारा बन रहा है उसका इंतजाम ये पति पत्नी ने मिलकर किया है कि पूरा खर्चा मैं दूंगा।
मुझे लगता है दुमका में दानियों की कमी नहीं है, प्रेमियों की कमी नहीं है, श्रद्धावानों की कमी नहीं है, सेवाशीलों की कमी नहीं है। दुमका में बस गुरुदेव का दर्शन पाने के बाद सबका मन हो जाता है कि हम भी सत्संगी भाइयों की और बहनों की सेवा करें। कल का टाइम और है, जिसके मन में श्रद्धा होगी आप भंडारा कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं और आप राजेश को धनराशि का सहयोग दे करके इस सत्संग की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं, पुण्य बटा सकते हैं। ये लाखों का खर्चा आता है। धन्य है राजेश, धन्य है कृष्ण मुकुंद द्विवेदी, जिनकी श्रद्धा से ये कार्यक्रम हो रहा है। कभी कभी मन डगमगा जाता था, नहीं संभाल पाऊंगा, क्या करूं, कैंसिल कर दूं। तो मेरे से तो नहीं कहते थे, दूसरे से कहते थे। तो दूसरा कहता था हिम्मत जुटाए रहो, डटे रहो मैदान में, भीड़ तुम बढ़े चलो, भीड़ तुम बढ़े चलो, कुआं में भले गिर जाओ। ताली बजाओ इसके लिए। लो तुम बहना अपने हाथ कहिए। बंदरी यहाँ नहीं। ये सरोज कला है। जाओ बैठ जाओ। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। एक भक्त और है, बड़ी श्रद्धा रखता है, उसके हाथ में उसने गुरु का नाम लिखाया। खड़े हो संजीत, कहाँ है, किधर है? राजेश तुम इधर आओ, बताओ किधर है? अच्छा उसके घर हमें शाम को जाना है 7 बजे, तू व्यवस्था करने गया है? आ गया? आ जाओ इधर। देखो छलांग मार के आए, जैसे बजरंग बली छलांग लगा। आ जाओ दोनों। राजेश तुम वहां कहां खिसक गए? इधर आओ। राजेश छिप के रहते हैं। ये बच्चा, लोग अपने हथेली पर न जाने क्या क्या लिखाते हैं, हाथ में क्या क्या लिखाते हैं। उसने अपने गुरु का नाम लिखाया है कि असंग देव की जय, जय असंग देवाय नमः। ये राजेश शर्मा, ये संजीत वर्मा, ये संजीत वर्मा और राजेश शर्मा, और दोनों रहते हैं अपने अपने घर में। कंधे में कंधा मिला करके ये बच्चा 1 महीने से दौड़ धूप कर रहा है कि राजेश ये मत समझना मैं अकेला हूं, ये पूरा दुमका तुम्हारे साथ है, पूरी सेवा। धन्य हो दोनों। मुस्कुराइए, हाथ जोड़िए, कैमरे तरफ देखिए। साहिब बंद की बोली। जाओ बैठ जाओ। धन्य हो राजेश, खुश रहना। जिसके मन में श्रद्धा हो जाए वो राजेश को मिल लेना ये बच्चे से, और इस कार्यक्रम की व्यवस्था के पुण्य में अपना हाथ भी बटा लेना, ताकि ये धन से गरीब, मन से अमीर, श्रद्धा से अमीर बालक पुनः हिम्मत करे कि दुमका में गुरुजी को लाना है और दुमका वालों को मार्गदर्शन दिलाना है, जिंदगी जीने की कला सिखाना है, घर घर का कलेश मिटाना है, सबको सुख शांति में डुबाना है। इसलिए पुनः कार्यक्रम करना है। ठीक, सत्संग
सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब जोर से गाइए, तीर्थ स्वस्थ मत बैठिए, कल्याण हल्का हल्का मुस्कुराइए। चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। तंथिर कबीर साहब कहते हैं, निशाना यदि सही है तो एक बाण काफी है लक्ष्य को बेधने के लिए। निशाना अगर गलत है तो सभी बाण छोड़ना व्यर्थ है, लक्ष्य नहीं बेध सकोगे। इसलिए तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर। समझना इसको गौर से। कबीर साहब कहते हैं एक पलक की जिंदगी एक कलब के बराबर है। नंदलाल यहीं बैठो, यहीं बैठा करो आप नंदलाल, हाँ यहीं रहा करो, अच्छे लगते हैं आप। एक कलब और एक पलक, एक कलब की सीमा कितनी है? एक कलब की सीमा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कलब होता है। कितना? 4 अरब 32 करोड़। और एक पलक तो 5 सेकंड का समय। जो आप पलक मारते हैं ना, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में पलक मार ही देते हैं, अपने आप पलक गिरती उठती रहती है। साहब कहते हैं कोई व्यक्ति कल्पों बड़ी जिंदगी जिए लेकिन वो जिंदगी भार है, पर जिसने 80 जिंदगी जिया है, पवित्र जिंदगी जिया है, एक पलक भी, 5 सेकंड भी, 2 सेकंड भी चरित्रवान जिंदगी जिया है, आदतों से मुक्त जिंदगी जिया है, बुराइयों से ऊपर उठ करके जिंदगी जिया है, माया मोह से परे जिंदगी जिया है, और ऐसा अगर एक क्षण जी लिया है तो उसका एक क्षण जीना कल्पों के समान है, कल्पों के समान है। वो जिंदगी सार्थक मानी जाती है।